नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के अंदर हमारे अभी एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैं जो आपके एग्ज़ाम पेपर है उसका एनालिसिस करने वाला हूं। आज हम बात करेंगे आईडीडी, तो एमआर के नाम से जाना जाता है। उसका जो एग्ज़ाम हुआ था 9 सितंबर 2023 को, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जो कॉमन पेपर है सभी के लिए, उसके जो पेपर है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। उसके क्वेश्चन और आंसर को हम देखने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। ये है पेपर का फॉर्मेट। ये जो फुल फॉर्म दी गई है एनबीआर की और आरसीआई की, तो ये सारी आप याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप उपलब्ध है। आप पेपर करें तो ये चीज़ें भी देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं या नहीं आए। आए हैं तो यहाँ से देख कर भी आप सही कर सकते हैं, क्योंकि प्रारंभ की जो 5 क्वेश्चन है वो फुल फॉर्म से आते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए हम बात करते हैं शिक्षा में। डिप्लोमा विषय शिक्षा, जो बौद्धिक अक्षमता के नाम से जो प्रथम वर्ष का ये पेपर है। विषय कोड कोर्स देख सकते हैं। पेपर है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। 3 घंटे का आपको टाइम मिला है। 45 नंबर का ये पेपर है। हम पार्ट 1 की बात करेंगे। सबसे पहले तो इसमें दिया गया है कि सभी के प्रश्न आपको करने हैं। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और 5 को करना है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, इसलिए 5 × 1 यानी 5 नंबर के ये हो गए पूरे। पहला जो क्वेश्चन आया है, तो पहला क्वेश्चन आया था ICIDH की फुल फॉर्म बतानी है हमको। तो ICIDH की फुल फॉर्म यहाँ से देख सकते हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज़ एंड हैंडीकैप्स, ICIDH। तो इसको हिंदी में हानियाँ, विकलांगता और विकलांगताओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, इसकी फुल फॉर्म। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख कर आ सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन है कि ECEC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और देखभाल और शिक्षा। तीसरा क्वेश्चन आता है कि AAIDD की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म है, इसका आंसर है कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। तो इसकी हिंदी में हो जाएगा बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगताओं पर अमेरिकन एसोसिएशन। चौथा क्वेश्चन आ जाता है UNCRPD की फुल फॉर्म बतानी। तो इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। पांचवा क्वेश्चन है यूनिसेफ फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन फंड, इसकी फुल फॉर्म है। तो हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। अब बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि लघुत्तरात्मक प्रश्न। सभी प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो हमको प्रत्येक पूरे पूरे प्रश्न करने, यानी कि 2 नंबर का है। 5 क्वेश्चन है तो 10 नंबर के हो गए। पहला क्वेश्चन आएगा, बेंचमार्क दिव्यांगता क्या है। बेंचमार्क विकलांगता में उलझन में डालने वाला शब्द है बेंचमार्क। आखिर ये शब्द बेंचमार्क क्या होता है। बेंचमार्क एक आधिकारिक शब्द है जिसकी परिभाषा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को तभी बेंचमार्क विकलांगता की श्रेणी में रखा जा सकता है जबकि जब उसकी विकलांगता 40% या इससे अधिक हो। आपको मालूम होगा कि किसी भी व्यक्ति की विकलांगता को प्रमाणित करने के लिए उसमें एक विकलांगता सर्टिफिकेट होता है, पत्र बनवाना होता है, और इसी प्रमाण पत्र पर विकलांग व्यक्ति की विकलांगता का प्रतिशत लिखा होता है। उसे संबंध सरकारी डॉक्टर का एक पैनल निर्धारित करता है। विकलांग व्यक्तियों में हर एक ऐसी व्यक्ति शामिल होता है जो कोई विकलांग होता है, लेकिन जैसे ही हम बेंचमार्क विकलांगता कहते हैं तो 40% ऐसे हैं कम विकलांगता वाले लोग इस श्रेणी से बाहर हो जाते हैं। अधिकांश परीक्षाओं या नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है तो बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को रखा जाता है। यानी सामाजिक अर्थ है कि बेंचमार्क विकलांगता में 40% से अधिक वाले जो व्यक्ति आते हैं ताकि वो ही उसका फ़ायदा ले सकें। जैसे विकलांग व्यक्ति तो सभी होते हैं, यानी बहुत सारे होते हैं जिनमें कम प्रतिशत पाया जाता है, परंतु 40% से अधिक वाले विकलांगता वाले को ही बेंचमार्क विकलांगता कहा जाता है। नहीं पता है कि मानसिक मंदता का संपर्क सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। तो इस वेद में कन्फर्म मुझे आंसर नहीं मिला, पर फिर भी हमारे ऋग्वेद और यजुर्वेद में है विकलांगता के बारे में। विकलांग मानसिक मंद बच्चे हैं, उनके उपचार के लिए कार्य किया गया था। तो इसका आंसर आप अपने स्तर पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं तीसरा कि अधिगम अक्षमता के विभिन्न प्रकार। तो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उसके कई सारे प्रकार होते हैं। सबसे पहले प्रकार है डिसलेक्सिया, यानी पढ़ने संबंधी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है। डिस्ग्राफिया, ग्राफ से बन याद कर सकते हैं कि किसी को लिखने की समस्या होती है। और डिसकैलकुलिया में क्या होता है, गणितीय कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन से पता कर सकते हैं कि ये गणित से संबंधित है। डिस्फेजिया भाषा से संबंधित है। डिस्प्रेक्सिया जो होता है लेखन और चित्रकला से संबंधित विकार होता है।
डिसऑर्थोग्राफी यानी वर्तनी संबंधी विकार होता है। ऑडिटरी प्रोसेसरी डिसऑर्डर, ऑडिटरी से हम याद कर सकते हैं कि ये श्रवण संबंधी विकार है। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर यानी विजुअल से याद कर सकते हैं कि ये दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार है। सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, जो सेंसरी से हम याद कर सकते हैं कि इंद्रिय संबंधी क्षमता संबंधी विकार है। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर है, जो संगठनात्मक पठन संबंधी विकार है। अगला क्वेश्चन चौथा है कि शीघ्र हस्तक्षेप की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं इसका महत्व लिखिए। तो शीघ्र हस्तक्षेप क्या होता है, ये क्या होता है कि एक प्रारंभिक बच्चे में डिसेबिलिटी का पता चल जाता है तो शुरुआती 3 वर्ष के अंदर जो भी हम कार्य करते हैं उस विकलांगता के ऊपर प्रबंधन के लिए, तो उसे शीघ्र हस्तक्षेप कहते हैं। किताबी परिभाषा में देखते हैं कि प्राथमिक पहचान से तात्पर्य है कि बचपन के शुरुआती वर्षों में किसी भी विकलांगता या विकासात्मक विविधता को पहचानने और प्रारंभिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को समझने की प्रक्रिया से है। सीखने में कठिनाई या किसी भी संबंधित विकासात्मक देरी को शीघ्र जो पहचान बच्चों और उनके परिवारों के जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकती है। प्री स्कूल किंडरगार्टन शिक्षक जो विकासात्मक देरी और विकलांगता की शुरुआती संकेतों और लक्षणों को पकड़ने और सीखने की स्कूल में जोखिम वाले बच्चों की पहचान करने के लिए लाभप्रद स्थिति में है। शिक्षकों को लक्षणों के बारे में जागरूक होना चाहिए और माता पिता और अन्य स्कूल विशेषज्ञों के साथ में टिप्पणी और चिंताओं को साझा करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका महत्व यही है कि उसके ऊपर शीघ्र हस्तक्षेप करने के बाद में बच्चे की जो भी कमियां हैं उसका सभी जो स्कूल वाले विशेषज्ञ हैं सारे बैठ करके उसमें निर्णय कर सके और उसकी विकलांगता को कम करने का प्रयास कर सके। तो ये सारा आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है कि दोहरे विशिष्ट बच्चों से क्या हंसते हैं। दोहरे विशिष्ट बच्चों को हम 2E से भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। 2 का मतलब होगा ट्विंस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो इस दोहरे विशिष्ट बच्चे 2E जो होते हैं जो बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली बच्चों को संदर्भित करते हैं जिसके पास में डिसलेक्सिया, ADHD या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार जैसी एक या अधिक सीखने की अक्षमताएं हैं। दो असाधारण बच्चे जानकारी को अलग अलग ढंग से सोचते हैं और संसाधित करते हैं। कई अन्य प्रतिभाशाली बच्चों की तरह 2E बच्चे औसत बुद्धि वाले बच्चों की तुलना में भावात्मक और बौद्धिक रूप से अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। साथ ही असमान विकास, अतुलनिक या उसके सीखने के अंतर के कारण 2 बार असाधारण बच्चे अन्य बच्चों के साथ में आसानी से किए जाने वाले कार्य को संघर्ष करते हैं और अद्वितीय क्षमताओं और विशेषताओं के कारण 2E छात्रों को शिक्षा कार्यक्रम और परामर्श समर्थन के लिए विशेष समायोजन की आवश्यकता होती है। अब भाग तीसरा आ जाता है, इसमें आते हैं बड़े क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन आपका होगा 4 नंबर, यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने का है 5 अंक का, यानी 20 नंबर के यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 20 नंबर के यहाँ पर हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्रॉस दिव्यांगता से आपका क्या अभिप्राय है। क्रॉस दिव्यांगता के संप्रति अर्थ और महत्व को समझाइए। तो ये आपकी यूनिट है, पहले जो आपका पेपर है उसमें यूनिट है, तो उसको आप देख सकते हैं क्योंकि ये बड़े हो जाएंगे। 10 मिनट का टाइम हो चुका है इसलिए मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता, आप इसको देख करके मिलान कर सकते हैं। दूसरा RPWD, तो इसके आधार पर आपको दृष्टिहीनता और अल्प दृष्टि दोनों को परिभाषित करना और उसकी विशेषताएं बतानी है। स्कूलीनता ऑटिज्म की परिभाषा देनी है और स्कूलीन बच्चों की विशेषताएं और योजना प्रबंधन की योजना सही समझाना है। शीघ्र हस्तक्षेप के बारे में आपको समझाना है और उसके विभिन्न मॉडलों के बारे में भी आपको समझाना है। दिव्यांगता जो समावेशी शिक्षा है उसके बारे में, विकास कार्यक्रम में ICT का क्या भूमिका उसकी व्याख्या करनी है। यूनिसेफ के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और लास्ट में आ जाते हैं हमारे निबंधात्मक प्रश्न। इनमें से आपको एक प्रश्न करना है जो कितने का नंबर का 10 नंबर का। CP एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है फर्स्ट पेपर के अंदर, यानी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के अंदर ये प्रश्न जरूर आता है। परम मस्तिष्क पक्षाघात को परिभाषित कीजिए, उसकी विशेषताएं, वर्गीकरण और प्रबंधन की योजना बनाइए। तो इसके बारे में पूरा वीडियो उपलब्ध है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है श्रवण बाधित को RPWD जो 2016 है उसके अनुसार परिभाषित कीजिए और उसके वर्गीकरण को समझाइए। आई होप कि आपको ये पेपर अच्छा गया होगा और मेरे जो समझाया आंसर वो भी आपको समझ में आए होंगे। आप इन क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी बुकलेट में देख सकते हैं और
आने वाले एग्ज़ाम के वीडियो भी मैं लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।